14वां जो प्रश्न है, जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो, जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? कहाँ से शुरू होती हैं विषम संख्याएं? एक से। कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 3, 5। ठीक है, संख्याएं लिख देते हैं। क्या होती हैं? 1 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और चलते चलते 50 जो होती है सम होती है। हमें बीच की बताना है तो 49 तक। तो कौन सी होती है? अंतिम संख्या होती है 49। हमें इन सबको जोड़ के कितना आएगा ये हमें बताना है। तो पहले तो जांच करो क्या एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसका अगर एपी है तो पहली मतलब श्रेणी का पहला पद 1 है। पहला सार्वंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को। दूसरा सार्वंतर निकालते हैं D2, क्या करते हैं? तीसरे पद में से घटा दो। 5 में से 3 घटा देते हैं तो कितना आएगा? 2। देखो, D1 और D2 दोनों के जो मान हैं बराबर हैं 2 के। हम इसको कॉमन डिफरेंस D नाम देते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता नहीं है कि इस एपी में पद कितने हैं। देखो, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, अंतिम 49 है। तो 0 और 50 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं ये हमें पता नहीं है। तो ये इसका अंतिम पद है, यानी कि अगर nवां पद अंतिम पद हो तो an बराबर 49। an का जो सूत्र होता है क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। a का मान कितना है? 1 है। देखो, ये D1 D2 बराबर आ गए तो इसका मतलब ये क्या है? AP है। ठीक है, तो 1 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है? 2 आया है, बराबर कितना हो गया? 49 हो गया। 2 से गुणा कर देते हैं, ये हो गया 1 धन 2 से n को गुणा करेंगे 2n, ऋण से 2 को गुणा करेंगे ऋण 2 एकम 2 बराबर 49। तो 2n बराबर कितना हो गया? 1 ऋण 2 कितना हुआ? ऋण 1 बराबर 49। 2n का मान आ गया 49, ऋण 1 को यहाँ ले जाएंगे तो धन 1 हो गया, तो 2n हो गया 50। तो n का जो मान है ये आ गया 50/2। तो 50/2 कितना होगा? 25 हो गया। तो यानी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं? 25 पद हैं। हमें क्या निकालना है? हमसे कहा गया है कि विषम संख्याओं का योग 0 से 50 के बीच की, यानी कि कुल कितनी विषम संख्याएं आ गई? 25। तो हमें इन 25 संख्याओं का योग निकाल देना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम सूत्र लगाते हैं ये वाला। तो कितना n का मान कितना आ गया? 25 पद हैं तो 25 बराबर ये हो जाएगा 25/2। a धन an, a का मान कितना है? प्रथम पद 1 हो गया और nवां जो पद है अंतिम पद 49 हो गया। ठीक है, 49 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 में 2 का भाग देंगे 25। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो यानी कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग जो आपसे पूछा गया है उसको आपको अंत में अच्छे से लिख देना है। तो लिखेंगे आप, अतः 30। तो इस प्रकार 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो योग हमें प्राप्त हुआ ये आ गया 625। अब हम देखते हैं इसका 15वां जो सवाल है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो श्रेणी हमको दी गई हैं कि nवें पद बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं? देखो, एपी पहली एपी लेते हैं तो हमको पहले ही कहा गया कि ये एपी है, तो हमें इसको जांच करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि ये एपी है। तो इस एपी का जो पहला पद है कितना है? 63। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है? दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को तो कितना आ गया? 2। तो हम क्या करते हैं? इस एपी का nवां पद निकाल लेते हैं। इस एपी का हम निकाल लिया nवां पद। nवें पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख दो 63, धन की जगह धन, n की जगह n, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, कोष्टक बंद, डी की जगह कितना रख देंगे? 2। बराबर की जगह बराबर, 63 की जगह 63, धन की जगह धन। तो क्या करते हैं? n ऋण 1 दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से n को गुणा करेंगे 2n, ऋण की जगह ऋण, 2 एकम 2 हो गया। अब देखो, जो जुड़ेंगे समान पद हैं आपस में जुड़ जाएंगे। ये इसमें n चर है, ये चर वाला पद है, ये दोनों अचर हैं। तो 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 61 धन 2n। तो पहले वाले एपी का nवां पद हमको प्राप्त हो गया, कितना आ गया? 61 धन 2n। दूसरी एपी लेते हैं, यहाँ पर कितनी है?
3,10,17, अनंत तक चलती रहेंगी, जहाँ तक भी जा सकती हैं। इस एपी का जो पहला पद है कितना है 3। सारवंत्र डी कितना है, क्या करते हैं दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को, तो 10 में से 3 गया 7। तो क्या करेंगे, इस एपी का भी nवां पद निकाल लेते हैं। क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र को आप लिख लेंगे पहले, बराबर के नीचे बराबर, a का मान 3 है, 3 की जगह 3, धन की जगह धन, कोष्टक की जगह कोष्टक, n का मान कितना है 7, ऋण के स्थान पर ऋण रखोगे, 1 की जगह पर 1, कोष्टक बंद, d की जगह पर क्या रखोगे 7। नहीं, n का मान हमें पता नहीं है, n की जगह पर n और d की जगह पर 7। ठीक हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 3 7 से दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7n ऋण 3 एकम 3, 7n ऋण 7 एकम 7, 7 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ऋण 4 आ जाएगा और बचा क्या 7n। तो इस प्रकार दूसरी एपी का जो nवां पद है ये कितना आ गया, ऋण 4 धन 7n। तो हमें 2 एपी दी गई थी, दोनों के nवें पद हमने निकाल लिए। अब प्रश्न पे फिर से गौर कीजिए, क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो दोनों के nवें पदों को हमें क्या कर देना है, बराबर कर देना है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के nवें पद बराबर हैं, तो इसका nवां पद कितना है 61 धन 2n बराबर है इसके nवें पद के बराबर। इसका nवां पद कितना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समान पदों को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ n को यहाँ ले आते हैं, यहाँ 2n पहले से मौजूद है, धन 7n को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7n, बराबर की जगह बराबर, ऋण 4 अपनी जगह पर ही रहेगा। इसके आगे चिन्ह होता है प्लस का, ये है धन 61 है, तो धन 61 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा ऋण 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 61। अब देखो एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 7, 7 का चिन्ह है ऋण, तो 7 में से 2 गया 5, n बराबर की जगह बराबर, दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाती हैं, चिन्ह आता है ऋण का। 61 में 4 जोड़ेंगे तो 65 आ गया। अब दोनों तरफ ऋण से ऋण है तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5n बराबर बच गया हमारे पास 65। 5n का मतलब होता है 5 गुणा n, तो यानी कि 5 और n के बीच में गुणा का चिन्ह था, जब 5 दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा से हो जाएगा भाग, तो 65 में भाग दे देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 कम 5, 1 बच गया, 15 हो गया, 5 3 15, तो n का मान कितना आ गया 13। तो हमसे पूछा था n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे, तो आपको अंत में लिख देना है, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे।